नमस्कार, मेरा नाम हरिशंकर कुमार। आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। अगर आप भी प्यार करते हैं तो हो जाइए सावधान। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, मेरे कैमरे में दो चेहरे को आप देख रहे हैं, ये दोनों कपल जोड़ी हैं। आज से 3 वर्ष पहले इन दोनों का प्रेम का शुरुआत मोबाइल के जरिए होता है, रियल नंबर के साथ। और ये जो लड़का देख रहे हैं, ये जाते हैं पंजाब दिल्ली कमाने के लिए, और ये लड़की बचपन से गांव में ही रहती थी और 6 वर्ष के बाद यह दिल्ली चली गई। इसका पूरा फैमिली दिल्ली में ही रहते थे और वहां से इस लड़की से घर आने के बाद इस लड़के से मुलाकात हुआ और बात करना प्रारंभ किया। जैसे ही 2 वर्ष बीता और दोनों का परिवार जानना इस चीज को प्रारंभ किया, तो एक दूसरे पे विश्वास थे कि कब मेरे पति मेरे परिवार को शादी करवा देंगे और दोनों आपस में तालमेल करके रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, विपरीत हो गया। ये भी अपने पूरा परिवार की आशा में थे और ये भी अपने पूरा परिवार की आशा में थे कि दोनों परिवार आपस में मिलेंगे और हम दोनों का शादी हो जाएगा और खुशी खुशी से हम लोग रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज से 3 महीना पहले ये लड़की इस लड़का के रूम पे पंजाब में ही आते हैं और पंजाब में ही वहां पे शादी करते हैं। जब शादी करने के बाद ये लड़की अपने घर जाती है, जब अपने पूरा परिवार को पता चलता है तो ये खबर में सनसनी हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इन्हीं लड़का से और लड़की से हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश कुमार। आप दोनों का प्रेम का शुरुआत कितने वर्ष पहले हुआ था? 3 वर्ष पहले। क्या क्या हुआ? सर, मैं अपना प्रेम शुरुआत किया करीब 4-5 महीने अपने हम दोनों चुरा के बात किए। फिर हम सोचे ऐसा बात करना अच्छा बात नहीं है, अपने मम्मी पापा को बोल देते हैं कि हम दोनों का शादी करवा दो। इनको भी हम बोले, ये भी मुझे बोला, तो हम भी अपना मम्मी पापा को बोले, ये भी बोला। दोनों के मम्मी पापा मान गए, ठीक है शादी करवा देंगे। ठीक है, तो मम्मी पापा से पूछा गया कितना दिन में शादी करवा दीजिएगा, तो बोला ठीक है 2-4 महीने रुक जा, करवा देंगे। ऐसे करते करते 2-4 महीने बीतते गया। फिर 2-4 महीने पे टाइम आया तो मैं बोला, ये भी बोला, मेरा जो मम्मी पापा है वो पूरा ऑलरेडी रेडी है। ठीक है, इनका मम्मी पापा बोल रहा था ठीक है 2 महीने रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ। ऐसे कर करके 2 साल बिता दिया। ठीक है, तो मैं इनको बोला कि तुम्हारा मम्मी पापा ऐसे नहीं शादी करेगा मर्जी से, ठीक है, तुमको क्या करना है ये चीज तुम बता दो मुझे क्लियर। तो ये बोला मम्मी पापा अगर नहीं करेगा ना तो ठीक है मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप हमसे शादी कर लीजिए। मैं बोला चलो ठीक है, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, तुमको आना है तो मेरे रूम पे आ जाओ। तो ये मेरे रूम पे आया। मेरे रूम के पास में भगवान का फोटो था। मैं अपने भगवान को साक्षी मानकर वहां पर शादी हम दोनों, सिर्फ हम दोनों अपना सिंदूरदान भी किए। इस लड़का से आपको कब मुलाकात हुआ था? हमारी दीदी की शादी में। दीदी की शादी में 3 वर्ष आप दोनों प्रेम प्रसंग की मतलब फोन के जरिए बात कर रहे थे। हाँ जी। आखिर क्या हुआ कि इस लड़का से आपका पूरा परिवार राजी था शादी करवाने के लिए? राजी था। आखिर क्या हुआ, ये लड़का को काहे पीटा गया? पता नहीं, हम हमारे पापा ने पीटा, हमारे चाचा ने पीटा। काहे चाचा आपका? मुझे पता नहीं। आप दिल्ली में थे? आप दोनों का शादी कहाँ हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली में नहीं, पंजाब में। पंजाब में किए थे शादी? इसके रूम पे किए थे? जी। अपने घर परिवार को पूछ के किए थे शादी या अपने से किया? अपने से किए थे। पहले पूछे थे, फिर बोले थे आज करने कल करने ऐसे, तो फिर हम लोग अपनी मर्जी से कर ली। पहले आपका पापा मम्मी पूरा परिवार राजी था? राजी था। 2 वर्ष पहले राजी था। कब से मतलब राजी नहीं हुआ? शुरू नहीं टाइम देता था, ठीक है, कि अब शादी करेंगे तब शादी करेंगे, और टाइम उनका फेल हो जाता था। ठीक है, तो ऐसे में हम इनको बोले कि क्यों ऐसा कर रही हो, सही हाल बताओ कब करोगी, या 2 महीने की बदले 1 साल रुक जाओ, लेकिन बता दो कि कब फाइनली की कब करोगी। तो मैंने इनको बोला ऐसे में तुम्हारा मम्मी पापा करेगा भी नहीं, ऐसे टाइम फेल करता जा रहा है। तो ये बोला ठीक है मैं आपके रूम के पास आता हूँ, रूम पे आता हूँ, वहीं पर हम दोनों शादी कर लेते हैं। मैं बोला चलो ठीक है आ जाओ। आया ये वहीं पर, सिर्फ हम दोनों थे वहां पर। हम दोनों सिंदूरदान किए, मंगलसूत्र किए, जिनका अपना हम वीडियो भी बनाए हैं। वो वीडियो भी आपको हम दिखा देंगे, जो अभी हम दिखा सकते हैं, वीडियो मेरे पास है। तो इसने अपने, यह लड़का आपको फोन करके बुलाया खुद या आप इसके रूम पे आई? हम दोनों मर्जी से आए। मर्जी से आए? आप दोनों मर्जी से शादी किए? जी। क्या ये लड़का आपको किडनैप करके लाया? नहीं। आपका उम्र पूरा हुआ है? पूरा है। आपका उम्र पूरा हुआ है जी। फिर शादी करने के बाद क्या हुआ? शादी करने के बाद इनको भी अपने घर भेजे हम। मतलब शादी करने के बाद इसके घर भेज दिए? घर भेज इसके दिया। पूरा परिवार राजी भी नहीं था तब भी आप इसके घर हाँ भेज दिया। हम दोनों शादी कर लिए। इनका मम्मी पापा रेडी ही था, ठीक है, तो हम चुरा के शादी कर लिए कि बाद में धीरे धीरे बता ही देंगे 2-3 रोज में। 2-3 रोज में ऐसा हुआ कि इनकी मम्मी इनकी मांग में सिंदूर दिख गई। तो बोला सिंदूर कहाँ से आया तेरे मांग में? तो इसने बोला कि
मैंने शादी कर लिया हूँ 2-4 रोज पहले। तो वो इसका मम्मी बोला चलो ठीक है कर लिया है तो, लेकिन अभी थोड़े दिन पढ़ाई कर ले। ठीक है। शादी करने के बाद अपने घर गई या अपने मतलब पति के घर आते हैं? अपने घर गए थे। अपने घर जाने के बाद क्या हुआ आपके साथ? हम 2-4 दिन सिंदूर लगाए थे, फिर मेरी मम्मी ने देख ली थी मुझे, फिर मैं बता दी कि मैं शादी कर ली। बस। यानी जो सिंदूर आप लगा रहे थे छुपके लगा रही थी, जी मम्मी आपका देख लिया। जी। देखने के बाद क्या हुआ? वो बोल रही थी सिंदूर, वो बोली हाँ कोई नहीं अभी पढ़ाई कर, फिर बाद में शादी कर देंगे। मम्मी इस पे उन्होंने- डांटी नहीं? नहीं, एक बार बोली थी ऐसे, पर बस बोली थी बाद में शादी करा देंगे। फिर शादी करने के बाद ये जो घर गई तो उसके इसकी मम्मी पापा आपको फोन किए? जी नहीं किया, नहीं किया इनका मम्मी। फिर उसके बाद क्या हुआ? थोड़ी दिन के बाद जो है ना इनकी मम्मी को हम खुद ही कॉल किए, तो इनकी मम्मी से बात होते रहा, थोड़ी बढ़िया से, थोड़ी गड़बड़ से भी होता था, फिर भी हो रहा था बात जैसे तैसे, मम्मी मम्मी करके वो भी मुझे कर रहा था बात। तो उनको हमने बोल दिया कि हम दोनों तो शादी भी कर चुके हैं, ठीक है, आप कब भेज रही हो? शादी करने के बाद आप घर आ गए? जी, हम शादी करने के बाद 2-4-5 रोज के बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद आपके साथ क्या होता है? घर आने के बाद हमारे साथ हम जाते हैं विश्वकर्मा मेला देखने के लिए बेला, ठीक है। वहां पर बेला में मेला देखने गए थे और वहां पर मोटरसाइकिल हम लगाए कि इनकी चाचा लोग और इनके चाचा का बेटा लोग आया, अचानक मेरे ऊपर लाठी डंडे से वार करने लगा। मैं उनको पूछा भैया क्यों मार रहे हो? तो उसने बोला साला तुम मेरे बहन का फोटो जो है ना एडिट करके सिंदूर लगवाता है, उसमें एडिट करके फोटो में सिंदूर लगवाता है, ऐसे कुछ बहाना बना के तुम सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, ठीक है। तो मैं वो जो इनसे शादी किया वो फोटो को मैं स्टोरी अपना फेसबुक पे लगा रहे थे, ये भी लगा रहा था, ठीक ना। तो वही चीज देख करके इनके भाई को गुस्सा आया कि मेरा इज्जत खराब हो रहा है, ऐसा वैसा। इस गुस्से में आकर के इनकी भाई लोग ने मुझे मारा और मारते वक्त यही बात हमको बोला भी। अच्छा, आपके पति को जो पिटाई लगा तो आपको कैसे पता चला? इसका दोस्त ने बताया। दोस्त बताया? क्या बताया आपको? बोल रहा अखिलेश को तुम्हारा चाचा का बेटा वो ले गया है तुम्हारे उस वक्त घर। आप पंजाब में ही थे? जी। तो कैसे पता चला और आए कैसे आप वहां से? ट्रेन पंजाब से आप कैसे आए? ट्रेन से आए, ट्रेन से आने के बाद इसके डायरेक्ट घर आए या अपने घर गए? डायरेक्ट यहाँ पे आए। आने के बाद क्या हुआ? इसका मम्मी पापा, आपका जो सास ससुर है उससे व्यवहार कैसा हुआ आपके साथ? अच्छा था। फिर इस बीच में क्या हुआ? इस बीच में ये जो है कल शाम को आया है, ठीक है। कल शाम को आया, 10 आदमी भी मेरे गांव का था यहाँ पे, ठीक है। हम सब लोग को बोल दिए थे कि देखिए ऐसा ऐसा बात है और लड़की भी आ रहा है, तो ऐसे में इनका मम्मी पापा नाराज ना हो जाए। और ये जो है मम्मी पापा को बिना पूछे आ रहा है। इससे पहले हम बताए थे कि ये अपना मम्मी पापा को बोला कि उनको मारा है, हम वहां पर जाना चाहते हैं, मुझे ले चलिए, हमारे पति को मारा है वहां पर। तो इनका मम्मी पापा बोला ठीक है कल ले जाएंगे। लेकिन कल हुआ तो इनका मम्मी पापा बोला कि हम नहीं जाएंगे, तुमको जाना है तो चली जाओ। फिर ये अपने मम्मी पापा को, इनके पापा का गया काम पे, इनका मम्मी वहाँ घर पे नहीं थी तभी, ठीक ना। इनकी मम्मी गाँव में। घर से आप कैसे निकले वहां से? आप हमारे घर पे कोई ना, हम फिर निकल गए थे। मम्मी पापा काम पे गए, आप निकल गए चुरा के, ट्रेन पकड़े और यहाँ आ गए। जी। यहाँ आने के बाद सास ससुर देखे आपको ठीक था, जी लेकिन जो मान होता है उस तरह से सास ससुर आपको मानते थे। जी। कल पुलिस आने के बाद आपके साथ क्या हुआ? कल पुलिस आया, कल इनका भाई लोग पुलिस लेके आया, ठीक है। पुलिस लेके आया, वो भी पुलिस को पैसा उसा दे करके आया, ना कोई केस ना कोई वारंट, कुछ नहीं था, ठीक ना। वो ऐसे आया, ठीक है। पुलिस आया और पुलिस हम लोग से सवाल किया, तुम लोग का उम्र पूरा है, ठीक है, या क्या हुआ, कैसे शादी किया, यही सब पूछा जो अभी हम बोल रहे हैं। तो हमने उन्हें बताया। फिर उन्होंने बोला कि चलो बड़ा बाबू के पास थाना, वहां पर जो बोलना है बोल देना। मैंने बोला कि मेरा तो हालत खराब है, मैं चलने के लायक नहीं हूँ, तो मैं कैसे जाऊंगा। और इन्होंने बोला कि मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपना शादी करके इस घर आया हूँ, तो मैं थाना क्यों जाऊंगा। हम दोनों अपने मर्जी से शादी करके यहाँ पे आया हूँ, तो मैं थाना क्यों जाऊंगा। और इनका चाचा का लड़का क्यों पुलिस लेकर के मेरे पास आया, जबकि इनकी मम्मी पापा को कल तक कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। फिर भी इनकी चाचा का लड़का आया, ठीक ना। और चाचा का लड़का आया, मुझे धमकाया भी, लड़की को छोड़ दे, ठीक है। इससे पहले लड़की जब घर से निकली, इनके पापा लोग को पता चला कि लड़की वहां से निकल गया है, तो घर पे भी बताया इनका पापा, अपने गांव में भी भाई लोग को कि लड़की निकल गई है घर से। तो इनका पापा लोग पूरा जो है ना पता कर, उन्हें जो है ना मालूम पड़ गया कि लड़की मेरे यहाँ आ रहा है, अखिलेश के यहाँ आ रहा है, ठीक ना। तो उन्होंने सहरसा रेलवे स्टेशन, मधेपुरा रेलवे स्टेशन और सिमराही
बस स्टैंड हम्म। पर उन्होंने अपना 50-50 आदमी या जो भी था उनका 10-20 आदमी पूरा खिला दिया उधर, ठीक ना, कि लड़की आए तो लड़की को गोली मार दो और लड़का को भी बाद में गोली मार देंगे, ठीक ना, ना रहेगा ना शादी विवाह। पुलिस क्या सम आपसे पूछे रात में? यही सब सवाल पूछा आपसे था। क्या पूछे पुलिस आने के बाद रात में? जो भी ये बोल रहा था वही पूछा। आप बताइए ना, आपसे क्या पूछा? वो मुझे बोल रहा था क्या तुम्हारा उम्र पूरा है? मैं बोली हाँ बस इतना ही। आधार कार्ड भी दिखाए? नहीं। आधार कार्ड ये लेकर ही नहीं आया। लेके नहीं आए। उम्र सही में आप लोग का पूरा हुआ है? जी। कोई दिक्कत नहीं ना उम्र में नहीं। है? जो प्रशासन देख रहे हैं उनसे क्या आपका मतलब? हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इनका भाई लोग जो है अभी भी 10 आदमी को लेकर गोली बंदूक के साथ चारों तरफ मेरे घर के। आखिर इनके चाचा के भाई को क्या दुश्मनी था मेरे यार? कोई दुश्मनी नहीं, हमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, ठीक ना, और ना ही इनके पापा से उनका कोई दुश्मनी है, ठीक ना। फिर अचानक हम पे ऐसा वार क्यों कर रहा है ये जब मुझे भी पता नहीं। आपके माता पिता को आपके मतलब दोनों से दुश्मनी है तो आपके चाचा भाई को क्यों दुश्मनी है? मुझे नहीं पता है। इसका कुछ पता नहीं कुछ आपको? नहीं पता है हम लोग को कि क्यों दुश्मनी है, क्यों मुझे मारना चाहता है, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक ना। और मारते वक्त मुझे ये बोला था कि तुम मेरे बहन का फोटो जो है एडिट करके लगा रहा है, लेकिन मैं एडिट करके नहीं लगा रहा हूँ, मैं हकीकत लगा रहा हूँ, ठीक ना। देख सकते हैं ये जो दोनों कपल जोड़ी है, इन दोनों की प्रेम कहानी आप लोग इस चैनल के माध्यम से सुन चुके हैं। क्या लगता है इन लोगों को अभी भी डर हो रहा है? जो कि संदेह इन लोगों को हो रहा है। और इनके साथ जब ये मेला जाते हैं और मेला से इनको उठा के लाता है और इनके साथ बुरी तरह से मारपीट करते हैं, जैसे कि कितनी संख्या में आदमी थे आपके साथ मारपीट करने वाले? 5 थे। 5 थे लोग। हाँ। तो जो पुलिस प्रशासन देख रहे हैं, क्या अनुरोध रहेगा पुलिस प्रशासन से? क्या नहीं, चाहते हैं अपनी सुरक्षा को पुलिस लेकर आप? प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि हम लोग को सुरक्षा दीजिए। हम लोग इतना घर में बंद है उनके डर से, वो जो आदमी लेकर के घूम रहा है मेरे घर के आगे पीछे, कि मैं अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूँ, कि बाहर निकलूं तो मुझे गोली मार देगा। तो अपना टॉप न्यूज के माध्यम से इन दोनों की प्रेम कहानी के अगर आप लोग सुन चुके हैं तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।